दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया में से एक सिची लॉप को एम्स्टर्डम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि चीनी मूल के इस कुख्यात ड्रग डीलर लॉप की कंपनी सिर्फ एशिया में ही हर साल तकरीबन $70 बिलियन का काला कारोबार करती है। शुक्रवार को एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को इसके बारे में खुफिया सूचना मिली थी। इस 56 साल के ड्रग माफिया के पुलिस की गिरफ्त में आने से उम्मीद की जा रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग तस्करी का धंधा अब कमजोर हो जाएगा। सिची लॉप की तुलना दुनिया के सबसे बड़े तस्कर मैक्सिकन गैंगस्टर अल चापो से की जाती है। अल चापो को ड्रग तस्करी के मामले में दुनिया का सबसे कुख्यात माफिया माना जाता है। साल 2019 में गिरफ्तार होने के बाद अल चापो अब अमेरिकी जेल में है। सिची लॉप ड्रग की तस्करी के लिए बाकायदा एक कंपनी बनाकर काम करता है जिसका नाम है द कंपनी। लॉप के गुर्गे म्यांमार के जंगलों के बीच फैक्ट्रियां लगाकर सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करते हैं और फिर उसकी तस्करी करके अलग अलग देशों और इलाकों के ड्रग डीलर्स के पास पहुंचाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिची लॉप के लोग म्यांमार में नशीले पदार्थ तैयार करके बैंकॉक से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस बात को खुद माना है कि ऑस्ट्रेलिया में पहुंच रही ड्रग्स का 70% से ज्यादा हिस्सा लॉप की कंपनी के जरिए ही पहुंचता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने लॉप को पकड़ने का अभियान चला रखा था और अब जाकर ये नशे का कुख्यात कारोबारी पुलिस की गिरफ्त में आया है। नशे के इस तस्कर के पास कितनी दौलत है इसका अनुमान तो नहीं लगाया जा सका। एक रिपोर्ट में बताया गया था सिर्फ मेथैम्फेटामाइन नाम की ड्रग्स की बिक्री से ही लॉप एक साल में $17 बिलियन की कमाई करता था। कई देशों के कसीनो में भी सिची लॉप की कंपनी का राज चलता था। साउथ ईस्ट एशिया में जहां कसीनो में ज्यादा सख्ती नहीं है, ऐसे इलाकों में लॉप के ड्रग्स कसीनो भी जाते थे। सिची लॉप का जन्म चीन में हुआ था, लेकिन साल 1988 में वो कनाडा में जाकर बस गया और फिर वहीं की नागरिकता भी ले ली। 90 के दशक में वो अचानक पुलिस की नजरों में तब आया जब उसे अमेरिका में हेरोइन पहुंचाते हुए गिरफ्तार किया गया था। फिर वो 9 साल तक जेल में रहा, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद नशे के कारोबार में लॉप का नेटवर्क बढ़ता चला गया। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद वो जुर्म की दुनिया में पहले से ज्यादा होशियार हो गया। उसने अपनी कंपनी खोली जिसमें हजारों लोग नशीली चीजों की तस्करी से जुड़े थे, मगर लॉप सिर्फ कुछ खास आदमियों से ही मिलता था। वो हांगकांग और मकाऊ में नाम बदलकर आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहा था ताकि पुलिस की नजरों से दूर रह सके। फिर साल 2019 में इंटरपोल ने लॉप को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इंटरपोल का नेटवर्क कई देशों में सिची लॉप का सुराग ढूंढ रहा था। फिर उसके एम्स्टर्डम होते हुए कनाडा भागने की जानकारी मिली और ये एशिया का सबसे कुख्यात ड्रग तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।